चलो बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। और लास्ट टाइम है आप लोगों का खूब मेहनत करना होगा, जम के मेहनत करना होगा। जो 5 घंटा 6 घंटा पढ़ेगा वही कुछ अच्छा कर पाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग खूब मेहनत करो और संडे के संडे 12th के हर एक संडे मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, क्लास में आपको डेली। ठीक है ना। तो हर एक संडे के हर एक मैटर पर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है एक बार, है ना, एक बार 2 बार रिपीट किया है। मैंने पूछने का ढंग एग्जाम में क्वेश्चन का क्या होता है ये बताना जा रहा है आपको, है ना। कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब खूब डिटर्मिनेंट के चैप्टर वगैरह सारा बन रहा है आपसे, है ना। और जो आता है सो बनता नहीं है ना। एनसीईआरटी बनाए, भारतीय भवन बनाए और जो आता है सो किए नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका आता है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के, सारणिक चैप्टर के परीक्षा में आने वाले प्रश्न को अध्ययन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर, है ना। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है सो समझेंगे आप लोग। डिटर्मिनेंट वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या होता है। आप लोग केवल और केवल कॉपी कलम से काम करेंगे। ठीक है बच्चों? कॉपी कलम से काम, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। नहीं तो आपका समय पार कर जाएगा, आप बना नहीं पाओगे, दूसरा वाला आंसर कहोगे। ठीक है ना। तो कॉपी कलम लेकर बैठो और इस सब क्वेश्चन के करो। ठीक है ना। और अब आप लोग देखो, ठीक है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो देखो, तो आप लोग के लिए एक शायरी है। शायरी क्या कहें इसको, आप लोग के लिए ऐसा करने के बाद ही कुछ अच्छा कर पाओगे। देखो, जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, संघर्ष कर रहा है बच्चों, जो अपना दोस्त बना लेता है संघर्ष को, है ना, समझो उसने इस दुनिया में खुद को काबिल बना दिया, है ना। काबिल बना लिया है कब? जब संघर्ष करोगे तब। आराम करने वाला विद्यार्थी कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, और जो संघर्ष करते हैं उनके जीवन में सफलता कदम चुनती है ना। और फिर आगे के तो बात ही नहीं करना कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ जो संघर्ष करते हैं उनको। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन और एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो देखो आप लोग ये पहला क्वेश्चन है। चलो इसको आप लोग कीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। ठीक है बच्चों? डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको जल्दी से आप लोग निकालें। ठीक है, जल्दी से आप लोग निकालें। क्या है? cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये देखो कब आया है? 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है बच्चों? तो आप लोग जल्दी निकालिए, बताइए कितना आंसर आएगा। 1 आएगा। 1 बच्चों ने बताया 1। चलो अब आप देखो क्या कैसे 1 आया, क्यों 1 आया, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हमेशा वर्गाव्यूह का होता है। कौन सा अव्यूह का होता है? वर्गाव्यूह का। डिटर्मिनेंट वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या आता है। क्या आता है बच्चों? एक संख्या। चलो तो देखते हैं ये इसमें क्या संख्या आता है। तो इसमें इससे गुणा करो, तो cos गुने cos क्या हो गया बच्चों? cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस पड़ता है, और sin गुने sin क्या हो गया? माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? तो अब देख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। आपका बिल्कुल सही जवाब था। कितना आंसर आया? 1। करते क्या डिटर्मिनेंट में? डिटर्मिनेंट है क्या? वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह का डिटर्मिनेंट निकलता है हमेशा। कौन सा अव्यूह का? वर्गाव्यूह का। वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या होता है। तो cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस डाल देते हैं, sin इंटू sin तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों? आप समझ चुके हैं। पहला कौन सा ऑप्शन आया? कौन सा ऑप्शन आया? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब इसको बनाओ। देखो यार, ये 2-2 साल आया है आपके एग्जाम में। कब कब आया है? 2 ईयर आया है। ठीक है,
2-2 साल आया है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर इसका निकाल लोगे, है ना। क्रॉस गुना करेंगे, बीच में घटाव कर देंगे, 10 सते 70 माइनस 70 कितना है आप लोग का? 0। बिल्कुल सही है, जवाब हीरो वाला है। क्या? 0, है ना। जिसका आया 0 समझो कि वो क्लास का है हीरो। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलो इसका निकालो यार, 3 into 3 का है ना, 3 into 3 का है। पिछला क्वेश्चन का आप लोगों ने जल्दी ला दिया आंसर हीरो बन के। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सारणिक होगा, देखो इसमें मिस्टेक लिखा हुआ है, सारणिक का मान है। चलो चलो बच्चों, जो कर रहे हैं सो बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहे हैं से क्या, जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन के करो, आंसर लाओ। कितना आएगा? आप लोग के समय दिया गया है। देखते हैं कितना कितना आता है सब लोग का। चलिए जल्दी कीजिए आप लोग। बी आया है, बी आया है बच्चों का, 0 आया है, सब लोग के 0 आ चुका है, सब लोग का 0। प्रश्न किए थे, प्रॉपर्टी लगाए थे, सीधे निकाले हैं। तो देखो सीधे हम निकाल दे रहे हैं, +1 अब बीच में -2 अब फिर +4। कैसे लेते हैं? ये लेते हैं प्लस, इसको चिन्ह आगे दे देते हैं, माइनस इसका चिन्ह क्या दे देते हैं? प्लस, है ना। और क्या करते हैं? एक वाली रो को छोड़ देते हैं, एक वाली कॉलम को। कितना आया? 7 9 8 16। 2 वाली रो छोड़ते हैं और 2 वाली कॉलम, क्या हुआ? 3 9 4 16। अब 4 वाली रो छोड़ दो और 4 वाली कॉलम छोड़ दो। क्या सही लिख रहे हैं हम? 3 7 4 8। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। एक लिए तो एक वाली रो छोड़े, कॉलम छोड़े, 7 9 8 16, ठीक है ना। 2 वाली रो छोड़ दिए, 2 वाली कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा? 3 9 4 16। और 4 वाली रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, 3 7 4 8, ठीक है। तो चलो यार 1 into बोलो कितना हो गया? 16 7 बोलो 10 112 9 8 72 हो गया बच्चों, है ना। -2 16 48 माइनस 9 चौका 36 हो गया, +4 into 24 माइनस 28, ठीक है बच्चों। यही है था आप लोग का भी। चलो आगे देखते हैं। 2 में से 2 गया 0, 11 में 7 गया 4, 40 गुने 1 40 रह गया, माइनस। अब देखो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 2 into 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब +4 into -4 हो गया, ठीक है। तो 40 - 24 -16, तो 40 - 40 = कितना आ गया? 0, ठीक है 0। इस बात में जिसका आया 0 समझो हो गया 0, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे इतना का डिटरमिनेंट का मान होगा, सारणी के इतना के डिटरमिनेंट का मान होगा, ठीक है। चलो बोलो, सारणी इतना का डिटरमिनेंट का मान होगा। चलो जल्दी करो सब, गुना भाग करो जल्दी। चलिए इसको आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, सेम टाइप में है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलो इसका बोलो 5 नंबर का, बिल्कुल उसी टाइप का था, इसे इसको छोड़ दिए थे। ये 5 नंबर क्वेश्चन बोलो। चलो 5 नंबर क्वेश्चन के हल करो, वाले वाला ही टाइप का था वो, ठीक है। बोलो बच्चों कितना आया?
बी आया है, बी आया है। चलो डिटरमिनेंट निकालो, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8 दूनी 18 दूनी 36 हो गया। सॉरी बच्चों, करो यहाँ 36 माइनस 36 ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर रूट अंडर 36 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 100। देखो वो दोनों होगा, प्लस 100 और माइनस 100। फिर बच्चों लिख देते हैं रूट 36 बराबर 6 आंसर, तो गलत हो जाएगा, माइनस 100 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस में भी होता है और क्या में होता है, माइनस में भी होता है। तो इसका इस चलते आंसर कितना होगा, बी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो इसका मान बताओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बी। यार ये होगा, हमारा तो देखिए के पता चल रहा है ये होगा, है ना, कौन तो बी बोल दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो आप लोग है, देखो क्या होगा बोआ, आप देखो बढ़िया से देखो, ये तीनों के जोड़ दो, R1 चेंज टू, बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों जोड़ो यार, तीनों जोड़ो। ये जब तीनों जोड़ोगे आप, ये तीनों जोड़ोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बोलो ये तीनों जोड़ोगे तो फिर क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, 0, ठीक है बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 0 आ गया, ये तीनों कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, तीनों 0 आ चुका है। अब नीचे वाला नहीं ना चेंज किया ये, तो ये जस्ट का तस्ट दिखाएगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब बोलो यार, अभी किसी रो के सभी अवयव कितना हो, 0 हो, तो डिटरमिनेंट के मान कितना हो जाएगा। ये दिमाग में नहीं ना है कि सी कट गया तो हट गया, अरे यार इधर नहीं जोड़े, यहाँ जोड़ना चाहिए था आपको, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। चलो अब देखो सी सी खत्म, ए खत्म, बी भी खत्म, तो 0 आ गया। सिमिलरिटी ये भी 0, ये भी 0, तो किसी डिटरमिनेंट के R1 के सभी अवयव 0, तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 ना, प्रॉपर्टी से। चलो क्लियर है आपका, तो कितना आंसर होगा, 0, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। चलो आगे देखते हैं बच्चों, यहां देखो एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, हाँ हम पहले ही बता दिए थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना कि एपी में है तो सारणिक है, सारणिक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको आप सीधे आप कौन सा आंसर मार दो, 0, ठीक है ना, बना दे, बना दे। चलो एपी में है, कोची में है बच्चों, एपी में है, बना दे रहे हैं। आप देखो एबीसी कोची में है, एपी में है। अच्छा याद है एपी पढ़े थे 11th में 10th में, तो एपी के 3 पद जो होता है, 3 पद जो होता है उसको हम कहाँ लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये लिया करते थे ना। चलो अब यहां से देखो x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, ए माने पहला पद, ये माने क्या हो गया, चलो इसको बड़ी ए कर देते हैं, क्योंकि छोटी ए दिया हुआ है ना, तो बड़ी ए कर दिए। तो बताओ ए माने कौन पद, पहला पद, बी माने दूसरा पद, सी माने तीसरा पद, एबीसी का में है, एपी में है, अगर में पहला पद हो गया, दूसरा पद कौन हो गया, तीसरा पद। क्लियर है। तो अब देखो x प्लस का होगा, ए के मान का होगा, a माइनस डी। अब चलो इसको लिखते हैं x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b के मान का होगा, b सेकंड पद है, सेकंड पद को क्या कहा गया है, a, बड़ी है ना। अब चलो x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c का हो गया, a प्लस d, डिटरमिनेंट में हो गया। यहां तक क्लियर है आपका, है ना। अब क्या करें, अब क्या करें कि ये दोनों के जोड़ दें, कौन के, R1 और R2 को क्या करें, जोड़ दें, R1 और R2 को क्या करते हैं, जोड़ दें। अब जोड़ के देखो कितना आता है, 2x, अब प्लस में कितना, 4,
2x अब प्लस में कितना 4 आ रहा है बच्चों। इसको जोड़ोगे तो R1 R2 नहीं R3 है, ये R3 है, सॉरी R1 प्लस है R3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 4। और इसका दुगुना कितना होगा और उसको क्या करो घटा दो -2 इंटू कौची R। यही काम करते हैं। 0 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। देखो ना यही जोड़ो तो x 2x 3 आएगा 4 हो गया ना। तो एक और दुगुना करो तो 2x प्लस 4 तो वही ना हो गया तो 0 आ जाएगा। तो ये वो 0 आ रहा है ना। बाकी देखते हैं ये 2x हो गया, ये 6 हो गया। एक और दुगुना करो 2x प्लस 6 घटाओगे तो कितना आएगा 0। अच्छा इसको जोड़ो तो dd खत्म तो 2x प्लस क्या हो गया 2 है। अब इसका दुगुना घटा दो तो 2x प्लस 2 है तो फिर क्या आ गया 0। अब ये सब लिखो चाहे मत लिखो। अब डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया बच्चों। x प्लस a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर है, समझ पाए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाए तो कितना डिटरमिनेंट होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। इतना का मान होगा, जल्दी निकालो तो जल्दी से जल्दी झपाक से रहे झपाक से। चलो जल्दी रहे बच्चों। ये गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, उसको उससे कर देना, ठीक है। चलो आप करो x स्क्वायर माइनस ये बच्चों देखो a प्लस बी है a माइनस बी है तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब प्लस के 1, ठीक है। कितना आ गया बिल्कुल सही जवाब 1 आएगा, ठीक है ना। 8 हो चुका है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करो। जल्दी करो जल्दी एकदम आसान क्वेश्चन है। आ गया है आप लोग के आंसर आ गया है। बोलो ये क्या हो गया 4x माइनस 15 चौके 60 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 60 तो x इक्वल टू 60 बाई 4 कितना आ गया 15 आया सब लोग है। कौन विकल्प है ए। 9 क्या हो गया आपका ए। आगे बढ़े हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका बताओ जल्दी बताओ, देख के बताने वाला है। कितना होगा बच्चों x प्लस y 2019 में आया, ठीक है ना। इसमें गुणा करो 1 इंटू एक्स माइनस 1 गुने y हम समझ पा रहे हैं, आप लोग जल्दी बना ही दिए होंगे। कौन होगा ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। इतना के मान ज्ञात करो। चलो जल्दी रहे। चलो इतना का मान ज्ञात करो। सारणिक होगा। चलो जल्दी करो। चलो इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देगा 2 को 0 लाके, ठीक है ना। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 चेंज टू R2 माइनस R3। सीधे भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 6 गया -2, 8 में से 3 घटा 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया -1 ना 6 में से 9 गया बच्चों -3, 1 4 9। चलो अब इसका डिटरमिनेंट बताओ किसके रिस्पेक्ट में प्रसारण कर दे। कौन के रिस्पेक्ट में C1 के सापेक्ष। कौन के सापेक्ष है C1 के सापेक्ष का करने पर प्रसारण कर देंगे। तो बोलो C1 में कितना है, इसका चिन्ह क्या होगा, कैसे याद रखे थे बताए थे ना क्लास में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो +1 हो गया। और डिटरमिनेंट में कौन छूट गया, ये छूट गया। क्या बचा बच्चों -1 -2 -1 -3। बोलो 1 इंटू 3 माइनस में 2 इक्वल टू कितना आ गया 1। कौन ऑप्शन हो गया ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बना चुके हैं हम लोग 1 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो इसका तो हो चुका है, ठीक है ना, ये हो गया ना। आगे देखो, अब देखो यार, हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। इसमें क्या लगेगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री।
चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें लगेगा। वाह, बिल्कुल सही। कितना आंसर है आप लोग का? 1। अब हम बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। देखो यार, साइन 20 गुणे कॉस 70 अब प्लस साइन 70 इंटू कॉस 20, यही ना होगा। इसमें इससे गुणा किए, बीच में माइनस डालेंगे तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ना। अब यहाँ देखो, एक रंगाहा है कि दुरंगाहा बच्चों? दुरंगाहा में क्या लगता है? साइन लगता है। अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तब यार होगा, दुरंगाहा है तो साइन लगेगा, अब प्लस है तो प्लस होगा। तब कितना हो गया बच्चों? साइन 20 प्लस 70, 20 प्लस 70 इक्वल टू साइन 90। साइन 90 के वैल्यू सब हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ जाए। 1 आ चुका है सब लोग के। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो चुका है। 13 नंबर देखो, देखो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 2018 में पूछा है, 2018 में पूछा है। सुनो यार क्या होगा, सुनो क्या होगा। अब एक बात सुनो यार, है ना। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स सही है। 1 2 2 3 इनमें 5 से मान लो कि गुणा करना है। कितना से गुणा करना है बच्चों? 5 से। ठीक है, तब मैट्रिक्स में जब गुणा होगा तो एवरी एलिमेंट में गुणा होगा। यानी अगर ये मैट्रिक्स में रहे तो क्या हो जाएगा? 5 10 10 50। ठीक है बच्चों, ये होगा। माने प्रत्येक अवयव में, एलिमेंट में गुणा हुआ ना। लेकिन डिटरमिनेंट में जब होता है यार, तो कोई खास रो में या कोई खास कॉलम में गुणा होगा। कोई एक में कर दो, है ना, ये नहीं किसी में करो, तो ये कोई खास में गुणा होगा। तो देखो, तो ये पूरे में गुणा हो लेना लेमडा से, लेमडा इंटू डिटरमिनेंट में। तो ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत ऑप्शन है। इनमें एक अवयव में गुणा है नहीं यार, एक रो में या एक कॉलम में गुणा होगा, तो बिल्कुल गलत है। तो चलो यार, इसमें देखो C1 में गुणा हो लेना, कॉलम नंबर 1 में ना, यानी कि ऑप्शन कौन सही हुआ? क्लियर है? क्लियर है। लेकिन यही मैट्रिक्स का चिन्ह रहता है यहाँ पे, तो क्या होता? सब में गुणा होता, तब कौन ऑप्शन होता? लेकिन डिटरमिनेंट में कोई खास रो में या कोई खास कॉलम में गुणा होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यार, 2 मूल है तो तीसरा मूल ज्ञात करो। चलो निकालो, कैसे बनाओगे? तीसरा मूल ज्ञात करो। ठीक है, तीसरा मूल ज्ञात करो। देखो 2 शून्यक दिया है ना बच्चों, एक 7 है और एक 2 है। तो 2 शून्यक से 10 में पढ़े थे, द्विघात समीकरण ज्ञात करो, चाहे द्विघात बहुपद ज्ञात करो, है ना। तो इसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, है ना। देखो यार 2 साल पूछा है, 2011 में 2018 में सेम क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इससे द्विघात निकालेंगे हम लोग, अल्फा जोड़ बीटा तो 7 जोड़ 2 तो कितना हो गया बच्चों? 9x। और 7 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 14। यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 40। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कहता है कि डिटरमिनेंट कितना आता है? 0 आता है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है ना। सुनो, इसका क्या निकालेंगे बच्चों? डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण का 2 शून्यक दिया है 7 और 2, है ना। तो इससे क्या निकाल लिया हम लोग? द्विघात कौची समीकरण। ठीक है ना। अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे और इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जितना आया उतना बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो x के मान 1 और आ जाएगा। ठीक है ना। तो बोलो बन जाएगा। तो चलो जल्दी निकालो इसको। डिटरमिनेंट निकालो, है ना। डिटरमिनेंट निकालो। x डिटरमिनेंट में कौन होगा? ये छोटा और ये छोटा। x 2 6 x, बीच में माइनस पड़ेगा और 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस बार डिटरमिनेंट में कौन छोटा है? ई छोटा 2 2 7x 2 2 7x। फिर प्लस में हो जाएगा कितना आपका? 7 हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकालिए इसका। 7 इनटू में हो जाएगा आपका ये छोटा 2x 7 6 2x
7 6। ठीक है बच्चों, x इंटू अब बराबर में कर लेंगे 0, बोलो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 14। ठीक है बच्चों, बोलो 7 इंटू 12 माइनस 7x बराबर क्या कर लेंगे क्या 0। अभी क्या हो गया, x क्यूब माइनस 12x माइनस 3 दूनी 6x प्लस 14 दिया 42 है ना, अब प्लस 84 हो गया माइनस 49x। चलो सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी, कितना है आप लोग के बहुपद, x क्यूब माइनस 12 6 18 18 49 जोड़ो 18 49 जोड़ो 9 17 67 हो गया ना 67x। अंक जोड़ो x क्यूब 126 आया, 126 आया ना, अब बराबर कितना हो गया 0 ना। अब इसको हम लोग भाग दो, किससे, इससे भागता है ना आप लोग के, चलो भाग दो, डिवाइड करो जल्दी, डिवाइड करो, इसमें इससे डिवाइड करो, हाँ गलती है, नहीं ठीक तो है, x स्क्वायर माइनस 12 x क्यूब माइनस 12x। चलो नहीं ठीक है, चलो करो, डिवाइड करो जल्दी, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 से डिवाइड करो, किसको, ये वाला क्या, x क्यूब माइनस 67x प्लस 126। ठीक है, डिवाइड करोगे x प्लस 9 आ गया, डिवाइड किया तो कितना आया x प्लस 9, x प्लस 9 बराबर 0 कर लो, लास्ट में x प्लस 9 बराबर 0 कर लो तो x स्क्वायर तो कितना आ गया -9। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, कौन ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं, चलो अब इसको बताओ क्या मान रखे, x की जगह पर क्या मान रखे 0, कितना मान रखे 0, ठीक है ना, ये 0 रखा जाएगा, जानते हो बच्चों 0 होगा, इसका मान कितना होगा 0, समझ पा रहे हैं कैसे हुआ है? देखो यार 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 1 है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखो x का मान 0 रख रहे हैं, ओमेगा ऑब्जेक्टिव है यार, लंबा मत बनाओ, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, जानते हो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है 0 का है, तीनों जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस ओमेगा, देखो इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, कैसे होता है इसे देखो, r1 चेंज टू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपका, r2 प्लस r3, तीनों जोड़ोगे ना यार तब क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा वही बात है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, आई रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है ना। अब जानते हो इसका वैल्यू कितना पढ़े थे हम लोग 11th में, 0 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो ये 0 आइए भी कितना हो जाएगा 0 आइए भी कितना 0, अब किसी डिटरमिनेंट के r1 के सभी अवयव 0, डिटरमिनेंट कितना होता है 0, तो यार ऐसा कब होगा, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में आपका, है ना बिहार बोर्ड में, तो x के मान कितना रखेंगे तब 0 रखेंगे ना, तो ये वाला टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पर x के मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कितना का वैल्यू 0 होता है। चलो आगे देखते हैं यार, चलो कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, हाँ ये हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए थे, फिर भी करो जल्दी निकालो, डिटरमिनेंट निकालिए, किए थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन, कितना आया 0 आया, निकाल चुके हैं, निकाल कर देख लो कितना आता है,
बोलो कौन के सापेक्ष प्रसारण कर दिया R1 के। चलो देखो वो झपकवा नियम से बना देते हैं इसको। कौन सा नियम से? झपकवा बताए थे ना आप लोग के, क्या होता है 1 1 2 और 2 2 4। ऑब्जेक्टिव है के देखने जाएगा कैसे बनाए हो, है ना। 1 देखो यार ये क्वेश्चन के उतार लिए, कौन उतार लिए? क्वेश्चन। और C1 के उतारे 1 2 3, फिर क्या उतारे 1 2 5। वैसे से नियम बता चुके हैं हम आपको। अब इसमें तीनों गुना करो, कितना आया 12। चलो एक आध नियम और सीख लेंगे हम लोग। कितना आया 12। ये में करो कितना आया 20। अब बीच में क्या डाल दो माइनस। क्या करिए C1 के उतार दिए, फिर C2 के। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये लो ये लो ये लो। आप देख रहे हो बीच में माइनस डाल दो, कितना आया 12। फिर बोलो प्लस में 20। अब प्लस में कितना 12। देखो ना ये 12 12 20, ये भी 12 12 20। डिटरमिनेंट कितना हो गया? कौन ऑप्शन हो गया? सी। बात ठीक है, समझ पाए? क्या किए पहले क्वेश्चन को उतार लिए, इतना को इतना में उतार लिए। उतारने के बाद C1 और C2 के पुनः उतार लिए, ठीक है ना। और उतारने के बाद इधर से गुना किए पहले, अब फिर इधर से बीच में क्या कर देंगे घटाओ, ठीक है ना। बताया हुआ आइडिया ना। चलो आगे देखते हैं यार, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोलो यार इसका ये होगा, सब लोग बता दिया कि कौन सा होगा, ए होगा। प्लस माइनस 5 बताने की जरूरत नहीं है, इस टाइप में क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी भी किए पहले। चलो अब इसमें बताओ, इसमें बताओ। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दे दिया यार, ठीक है ना। बोलो कौन होगा? डी ऑप्शन, डी। चलो डी होगा। बताएगा, बताए इसको। दो को जीरो लेके चलेंगे। R1 चेंज टू R1 चेंज टू R1 माइनस R2 चेंज टू। बोलो क्या लिखोगे? R2 माइनस R3। चलो इसको चेंज करते हैं। एक में से R1 में से R2 घटाए, एक में से करेंगे 0, ए में से करेंगे 0। डबल जीरो वाले डिटरमिनेंट निकालना क्या होता है, एकदम से आसान हो जाता है। 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। ये क्या हो गया? ए माइनस बी। आई क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस, तो उसको फैक्टर तोड़ देते हैं तो ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। ये घट गया यार, ई में से घटा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, इसको फैक्टर तोड़ दिया, ठीक है ना। ई में से ही गया था 0 और इसमें से ये गया तो b माइनस सी। अब क्या होगा? b प्लस सी और क्या b माइनस सी। क्यों हो? क्योंकि ये जब घटा ना तो b स्क्वायर माइनस क्या हो गया था c स्क्वायर हो गया था ना। अब 1 c स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करें कि इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लिए और इसमें क्या है दोनों में b माइनस सी है, कॉमन ले लिए। तब बचा क्या यार? बचा में 0 1 1 और क्या a प्लस बी है ना। इसमें क्या बचा 0 1 और क्या बचा b प्लस सी। अब 1 c स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a माइनस b माइनस सी। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें इसको? बोलो किसके सापेक्ष प्रसारण कर दें? C1 के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष करेंगे बच्चों तो ये वाला रो छूट जाएगा, कॉलम छूट जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से रहेगा। तब क्या हो जाएगा? ई गुना ई, बीच में माइनस ई गुना ई। तो बोलो क्या होगा? ए प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो देखो कौन कौन कट गया? बी बी कैंसिल हो गया तो सी माइनस ए हो गया। तो क्या बन गया? ए माइनस बी बी माइनस सी और कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कर चुके हैं आप एनसीईआरटी बुक में पहले करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सही चलता है, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं आपको। चलो अब 19 नंबर देखो यार, ये डबल जीरो है। मजेदार बात है कि डबल जीरो है, ठीक है ना। क्या मजे के बात क्या है कि इसमें डबल जीरो है। बताओ C1 के सापेक्ष प्रसारण कर सकते हो या किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष में डबल जीरो मिल गया। और कौन के सापेक्ष? R3 के सापेक्ष। चलो तो अब हम कर रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर। तो ये 2 के चिन्ह का होता है बच्चों +2 और डिटरमिनेंट में हो गया ये रो छूटा कॉलम छूटा। बोलो क्या बचा? 4 7 0 5। कौन आंसर आया बच्चों? 20 माइनस 0 तो कौन हो गया? 40। बोलो कौन हो गया? ए। क्लियर है? बना पा रहे हैं आप लोग? तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। चलो 20 है
फिर वही क्वेश्चन है यार, फिर वही आपके जो बताए डिटरमिनेंट निकालने के लिए डबल जीरो लाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, वो y माइनस जेड हो जाएगा। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड यहाँ है ना, वो लास्ट थोड़ा भी माइनस से में आता है तो कौन होता है जेड माइनस, अभी किए थे है ना। चलो हटाएं इसको, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब फिर देखो डबल जीरो है यार, फिर डबल जीरो है, बताओ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष क्या करने पर है, प्रसारण कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका चिन्ह बोलो 3 और छूट गया कौन, ये वाला, बोलो क्या बचा 2307, 3 इंटू 14 माइनस 0 कितना हो गया 42, ठीक है ना 42, ठीक है। आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं। चलो इसका मान ज्ञात करो, सारणिक है, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। वो आप देख रहे हो ना 3 गुणे 3 का डिटरमिनेंट पक्का आता है एग्जाम में, पक्का आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलो करो डिटरमिनेंट निकालो, किसके सापेक्ष कर रहे हो, बोलो R2 के सापेक्ष है, R2 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसारण करने पर। चिन्ह देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस, ये तो एक नहीं करेंगे जीरो है तो ना, ये देखो प्लस माइनस तो माइनस ले लिया, फिर प्लस और फिर लास्ट में माइनस होगा ना, जीरो वाला छोड़ दिए कि जीरो लिखेंगे गुणे तो वही खत्म हो जाएगा, ये खत्म, क्या बचा 0 2 5 3। चलो ये क्या बचा, 2 वाला रो छूटा, 2 वाला कॉमन छूटा, बोलो क्या बचा 3 1 2 5 बचो, नहीं कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो, -5 और 0 -10 -2 इंटू 15 -2, ठीक है, तभी हो गया 50 और माइनस 13 दूनी 26 हो गया, 10 में से 6 गया 4 में से 2 गया था 2, 24 गलती हो गया है कहीं, चलो कहीं गलती हो गया है, फिर से देख लेते हैं। बोलो R2 के सापेक्ष, कौन के सापेक्ष किए थे, कौनों के सापेक्ष कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष कहीं गलती हो गई तो चलो यार देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देख लो क्या देंगे, R2 के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस माइनस -5 ठीक है। अब यहाँ का ले 5, तो 5 वाली रो छोड़ो और 5 वाली कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 7 5 3। अब ये 0 ले लिया, लेने से कोई फायदा नहीं है, पूछो छोड़ो कुछ लिखो, 0 गुणे पूछो तो 0 होगा, ठीक है ना, यही चलते उसको ले लेगा। अब इसको लेते हैं, ये वाला छोड़ो और ये वाला छोड़ो, ठीक है, क्या बच गया 3 1 2 5 -5 इंटू 3 -35 हो गया बच्चों, अब माइनस, बोलो क्या हो गया, यहाँ कुछ होना चाहिए था 2 होगा, 2 ये एलिमेंट है ना, 2 वाली रो छोड़ो 2 वाली कॉलम 2 होगा यहाँ, बोलो 15 -2, ठीक है ना। तो ये 35 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों -30 गुणे -5, ठीक है बच्चों, -2 इंटू 15 में से 2 गया तो कितना बचा 13 दूनी बचा आपका, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 15 है 16, 10 में से 6 गया, क्या बचा 4, अब 5 में से 2 गया 3 134, कौन सा विकल्प हो गया सी। क्लियर है, ध्यान क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं, अब 23 करते हैं। बोलो यार एमपी में जो होता है ना उसको जनरल आंसर है, आप 0 मार दो, ऐसा तो किए हैं हम लोग ऐसा टाइप के, ठीक है। कौन आंसर होगा बच्चों 0, कौन सा आंसर होगा 0। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो यार बढ़िया क्वेश्चन है रीएड में, चलो जल्दी करो आप लोग, क्वेश्चन को करो। बोलो डिटरमिनेंट निकालो, 6 into 1 - x -36 प्लस 36 - 36
x का इक्वल टू वाट कुछ दिया है नहीं, है ना, इतना, तो x इक्वल टू 2021। चलो बच्चों यहाँ बराबर 0 कर लो, ठीक है ना, तब देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो x निकालना है, 0 कर लो, बोलो 36 का तब 6 माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। बोलो यार माइनस 6x हुआ ना, 36 में 100 गया तो माइनस 30 0, तो माइनस 6x बराबर प्लस 30, तो x बराबर का निकल गया यार 30 बाई माइनस 100 इक्वल टू माइनस 5, है ना। क्वेश्चन में बराबर 0 होगा तभी बन पड़ेगा, पहला विकल्प हुआ सी। कर चुके हैं आप लोग, आगे बढ़ जाएं। चलो सब लोग करते रहो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। चलो यार अभी मैंने बताया था, निकाला था इसको मैंने, है ना। इकाई का वर्गमूल होता है ओमेगा, ठीक है ना, तो बोलो कौन आंसर आ जाएगा 0। कौन सा आंसर हो गया 0, है ना। अभी निकाले थे, मैंने कहा भी था पीछे कि आया एग्जाम में। चलो इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो आप लोग बच्चों। डिटरमिनेंट के मान कितना होगा 0 सर। चलो R1 चेंज टू कौन निकाला है। चलो काम करो यार, ऐसे ही मत बोलो कुछ भी आंसर। R1 माइनस R2, ठीक है। एक में से एक गया 0, ए में से बी गया a माइनस बी। चलो सी, ये हो गया b प्लस सी माइनस ए। मैं पहले ही कहा कि अपने पे ऐसे ही अंदाज को पूछो मत बोलते रहो, ठीक है ना, है ना। क्वेश्चन को करो तब उसका आंसर निकालो, ठीक है ना। एक में से एक गया 0, अब R2 को चेंज कर दे रहे हैं, डबल 0 आता है, डिटरमिनेंट आसान हो जाता है। R2 माइनस R3 बच्चों, है ना, R2 माइनस R3। अब बोलो B माइनस C, अभी घट गया तो A, कट गया तो हो गया C माइनस B, अब हो गया 1C A प्लस B, है ना। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में प्रश्न कर दें, C1 कैसा पेज, यही तो चीज याद है, प्लस होगा, तो छोड़ दिए। अब ये वाली रो छूट गया, ये वाली कॉलम छूट गया, बच गया कौन सी A माइनस B, B माइनस A, B माइनस C और C माइनस B, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा A माइनस B, A माइनस B, यही का हो गया C माइनस B, अब बीच में माइनस B माइनस A और B माइनस C। देखो हम गुना नहीं करेंगे, इसमें ट्रिक अपनाएंगे अपना, ठीक है ना। देखो बच्चों ये A माइनस B है, तीन में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका माइनस आगे आ गया, तो क्या हो गया A, अब प्लस में क्या हो गया A, माइनस में हो गया B, अब C माइनस B है तो फिर माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया C माइनस में क्या हो गया B, ये भी क्या है A माइनस B, ये हो गया C माइनस B, ठीक है ना। ये C माइनस B, ये A माइनस B, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आंसर हो गया 0, ठीक है 0 आ गया। आप समझ पाए, यहाँ से मैंने 2 बार माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से लिया था माइनस, इसमें से लिया, सेम आ गया, है ना। गुना में कैसे 2 गुने 3 माइनस 2 गुने 3 कितना होगा 0, ठीक है। गुना करो या मत करो। चलो अभी यहाँ देखो डिटरमिनेंट के मान निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ ये 10 छक है 60, माइनस में 60, है ना, तो कितना हो गया 0, है ना। चलो आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो इसमें डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3x माइनस 24 बराबर 0, है ना। 3x इक्वल टू कितना हो गया 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया 24/3 इक्वल टू 8। चलो b बराबर 8 हो गया, ठीक है। चलो अब 29 नंबर क्वेश्चन का देखो, निकालो इसका डिटरमिनेंट, चलो निकालो, चलो निकालिए जल्दी। जल्दी निकालिए कितना आता है
R1 के सापेक्ष प्रसारण कर दो ना, पहले प्लस कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं, ये SW में कीजिए। देखो फिर वही डिटर्मिनेंट है यार, 30 नंबर भी वही डिटर्मिनेंट है ना। SW बना के आप लोग लाओगे इसको, ठीक है ना। बढ़ा देते हैं 31 देखो यार, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, बना लेंगे चलो ये भी बन जाएगा। 2023 में आया है, देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन है करने का मतलब कि ये वो आता ही है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का चीज दे दिया है, लेकिन डिटर्मिनेंट कर देना, ठीक है ना। सब डिटर्मिनेंट का ही है। चलो ये 33 बन जाएगा, 33 बन जाएगा। आप लोग वीडियो देखिएगा, SW में सारे विद्यार्थी बनाकर लाएंगे इसको, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को बोलो, अब यहाँ से करो, कुछ एक्स्ट्रा है। चलो बोलो क्या होगा, बोलो यार। साइन गुणे कॉस है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 1, तो ये हो गया -1, बीच में माइनस, कॉस गुणे सेक बराबर 1, तो ये हो गया -1, इक्वल टू क्या हो गया -2। क्लियर है? सारे क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है ना। मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इसको, ठीक है ना। चलो ये बन जाएगा अपने से, बन जाएगा अपने से, एकदम बन जाना चाहिए। चलो ये बन जाएगा आपसे। डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट सबका निकालना है, ठीक है ना। चीज में थोड़ी सी गलती कर दिया है। चलिए बच्चों, तो अब आज इतना ही, ठीक है ना। कल सारे क्वेश्चन को आप लोग बना के लाएंगे और हम उसका आंसर मिलाएंगे। चलो आज इतना ही।